आप मुझे मूर्ख समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मूर्ख है, आप लोग होशियार हैं। भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा आप लोगों ने नुकसान किया। जो 40 सीट हारे हम लोग, यहाँ बलिया सारे सीट हार गए, आप लोग हराए हैं, दूसरा कोई नहीं हराया। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भी मुझे लड़ना पड़े, इससे मेरे लिए शर्म की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। मैं सर आपके यहाँ 5 बार गया इसके लिए, अब मैं एक बार भी आपके यहाँ नहीं जाऊँगा, मुख्यमंत्री से मिलूंगा इसके लिए। ये बलिया से भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह हैं, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये फोन पर सिटी मजिस्ट्रेट पर बड़े ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पैसा मांगने की बात छोड़िए, इतना कह रहे हैं कि ऐसे अधिकारियों की वजह से ही बलिया समेत पूर्वांचल में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। आप मुझे मूर्ख समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मूर्ख है, आप लोग होशियार हैं। भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा आप लोगों ने नुकसान किया। जो 40 सीट हारे हम लोग, यहाँ बलिया सारे सीट हार गए, आप लोग हराए हैं, दूसरा कोई नहीं हराया। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भी मुझे लड़ना पड़े, इससे मेरे लिए शर्म की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। मैं सर आपके यहाँ 5 बार गया इसके लिए, अब मैं एक बार भी आपके यहाँ नहीं जाऊँगा, मुख्यमंत्री से मिलूंगा इसके लिए। भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह का वीडियो वायरल होने के बाद यूपी तक की टीम ने जब इनसे बात की तो साफ तौर पर सुरेंद्र सिंह ने बलिया प्रशासन पर बड़े गंभीर सवाल खड़े किए। इस समय हमारे साथ बलिया जिला के भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह मौजूद हैं। इनका एक कल वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इन्होंने किसी से बात करते हुए और उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। हम इन्हीं से जानते हैं कि कल क्या हुआ था, क्या स्थिति थी। जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है यूपी तक में। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो उस माजरा क्या है, पूरा उसका माजरा क्या है? आपसे बता दें, मैं 3 महीने से सिटी मजिस्ट्रेट के आगे पीछे उनके बुलाने पर घूम रहा था। यहाँ आइए सुरेंद्र जी, एकदम आपका काम हो जाएगा। फिर एक दिन मैं गया तो शासनादेश मंगाया हूँ, शासनादेश से करूँगा। मैंने उनको शासनादेश की पूरी कापी दे दी, शासनादेश भी पढ़ लिए। शासनादेश के बाद भी फिर कहे कि अभी यहाँ पर राज्यपाल का कार्यक्रम है, 2-4 दिन रुक जाइए, उसके बाद हम करते हैं। फिर राज्यपाल का कार्यक्रम भी हो गया। कार्यक्रम होने के बाद से मैं 30 तारीख को कल फ़ोन किया कि अरे सर मेरा काम का क्या हुआ, तो कहे कि अरे वो बाबू जो हैं करने नहीं दे रहे हैं सर, थोड़ा हमसे बाबू से बात कराइए। मैं जाकर टेलीफोन से बात कराया। टेलीफोन से बात कराने के बाद फिर वही रवैया, फाइल ढूंढवाते हैं। हम कहे कि मैं फ़ाइल भी ढूंढवा दिया हूँ, मेरा फर्जी लाइसेंस नहीं है। और इसमें क्या है, आप ख़रीदने के लिए, मुझे रिवाल्वर ख़रीदने के लिए 3 महीने का वो दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, और कुछ आपको देना नहीं है। ये तो एक फार्म पे हो जाता है। इसी में उन्होंने कह दिया कि 3 लाइन लिख देंगे तुम्हारा असला निरस्त हो जाएगा। हैं? मैं कहा कि तो लिख ही दीजिए, आपको देने का जब अधिकार नहीं है तो लाइसेंस निरस्त कैसे कर देंगे, कैसे आप कर देंगे। और पूरे यहाँ पर माफियाओं को लाइसेंस दे रखे हैं 8-8, 10-10, और मेरा मुझ पर 107-16 भी मुकदमा नहीं है, आप मेरा लाइसेंस निरस्त कर देंगे। मैं इसी पर मैं कहा कि आप मुझे घुमा रहे हैं केवल पैसा के लिए। तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब, उनसे बात भी हुई टेलीफोन से। मैं कहा कि पैसा भी मुझसे ले लीजिए और मेरा काम कर दीजिए, मैं जानता हूं कि आप ऐसे नहीं करेंगे। यही विवाद हुआ था उनसे। और ये विवाद होने का कारण मैं सीधे रूप से कहा कि अब आपसे वो बुलाने लगे मुझे कि नहीं आइए, मैं अभी कर दे रहा हूँ। हम कहे कि जब शासनादेश सही है नहीं करने का तो फिर आप कैसे कर देंगे। तो मैं कहा कि अब ठीक है, मुलाकात होगी, आपको जब पैसा ही लेना है तो मैं पहले डीएम महोदय के कार्यालय पर चाय की दुकान खोलूँगा, चाय की दुकान से बेच करके पैसा कमाऊंगा और पैसा कमा करके आपको दूंगा। हालांकि भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह यही नहीं रुके। बलिया समेत पूरे पूर्वांचल में भाजपा के चुनावी प्रदर्शन का ठीकरा भी इन्होंने अधिकारियों पर फोड़ा। जब यूपी तक के संवाददाता ने इस पूरे कांड की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। नहीं, हमारा ये पुराना लाइसेंस है, ये बहुत पुराना लाइसेंस है। जिस समय मार्कंडे सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उन्होंने ये लाइसेंस दिलवाया था मुझे। मैं ये नया लाइसेंस नहीं था, मेरा रिवाल्वर बिक गया था। मैं अब ख़रीदने के लिए समय मांग रहा था कि मैं दूसरा रिवाल्वर ख़रीद लूँ, क्योंकि मेरा रिवाल्वर ख़राब था तो मैं बेच दिया था उसको। तो मैं कहा कि दूसरा रिवाल्वर ख़रीदने के लिए मैं समय मांग रहा था।
इनको समय देने में परेशानी है। अगर मेरी ही परेशानी नहीं है, हज़ारों लोगों की ये परेशानी है। आपको बता दें, हज़ारों लोग, ध्यान लीजिए कि अगर सलाह कोई खरीदता है तो 2000 का स्टाम्प लगता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, टिकट लगता है। ये सरकार का नुकसान कर रहे हैं रोज़ बैठ कर के। ये काम ये आप इसमें नहीं करते हैं। ये यही नहीं, जहाँ रहे हैं वहाँ काम नहीं करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी से तो के कार्यकर्ताओं से तो उनको ऐसी चीड़ है जैसे लग रहा है कि उनके काम नहीं करेंगे। वहीं जब इस पूरे मामले पर सिटी मजिस्ट्रेट इंद्रकांत द्विवेदी से बात की गई तो उनका कहना था, कोई 6 साल पहले अपना बंदूक बेचे थे जी खरीदने के लिए, उनको 5 बार टाइम दिया जा चुका था, फिर भी नहीं खरीदे थे, तो वो एक एप्लीकेशन दिए थे, जी जिस एप्लीकेशन का निस्तारण 19 तारीख में ही हो गया था। जी बिना मिले, बिना समझे, बिना कोई चीज किए अपना जो भी बोलना है बोल रहे हैं। तो कल हमसे उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। मैंने उनको काफी फोन किया, आग्रह किया कि आप आइए मेरे पास, अच्छा दिक्कत कहाँ है, जी तो आए नहीं। और जब उनका देखा गया कि भाई उनकी नाराजगी कारण क्या है, क्यों नाराज है, खुजवाया गया तो पता लगा फाइल तो उनकी ऑलरेडी स्वीकृत है डीएम साहब के स्तर से। स्वीकृत हमारे स्तर से नहीं, डीएम साहब के स्तर से ही स्वीकृत है भाई। तो साफ तौर पर यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट ये कहते नजर आए कि हमारे एंड से नहीं बल्कि डीएम साहब के एंड से ही फाइल स्वीकृत है। लेकिन तथ्य जाने बिना भाजपा नेता फोन पर ऐसी बातें कर रहे थे। तो ये था पूरा मामला। हालांकि अब सोशल मीडिया पर भाजपा नेता का ये वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें साफ तौर पर वो पूर्वांचल में भाजपा के प्रदर्शन को लेकर अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। बलिया से अनिल अकेला की रिपोर्ट, यूपी तक।